चुनीलाल की कहानी। किस मुसीबत में है सेठ जी, क्या हुआ उन बच्चों का। जुड़वा 3 की कहानी में इस बार जहां टाइगर का ट्रिपल रोल देखने को मिलेगा, वहीं उनका साथ देते नजर आ सकते हैं सचिन केडेकर, अनुराधा पटेल, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, अनन्या पांडे और राजपाल यादव। कहानी की शुरुआत होती है नाना पाटेकर की आवाज से, जो फिल्म के सीन को डिस्क्राइब करते नजर आ रहे हैं। सीन शुरू होता है मुंबई शहर के एक बड़े से बंगलो से, और इस बंगलो के मालिक है सेठ चुन्नीलाल यानी सचिन केडेकर। जैसा चुना हुआ उनका नाम है, वैसा ही उनका काम भी है। सेठ चुन्नीलाल शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक है, और इसके साथ ही उन्हें एक अलग किस्म का नशा है। नहीं, ये नशा कोई शराब का नहीं बल्कि लॉटरी का है। एक बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी चुन्नीलाल को लॉटरी खरीदकर अपनी किस्मत आजमाने का बहुत शौक है। अब इसे शौक कहें या लत, लेकिन उनकी इस आदत से उनकी धर्म पत्नी सुजाता यानी अनुराधा पटेल बहुत परेशान है। न्यूज़पेपर देखते हुए चुन्नीलाल कहता है, धत, आज भी नहीं लगी लॉटरी। अरे आपके पास इतने पैसे हैं, तब भी लॉटरी क्यों खरीदते हो? सुजाता चुन्नीलाल से पूछती है। चुन्नीलाल गुस्सा करके कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी लॉटरी के बारे में कुछ मत बोला करो। चुन्नीलाल की माँ कमला देवी यानी सुषमा सेठ पीछे से बोलती है, अरे बहू, इससे कुछ मत बोलो, इससे बोलोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसे कोई असर नहीं होगा। पैदा होने के बाद इसने पहली बार माँ नहीं बोला, पैता यानी पैसा बोला। चुन्नीलाल कहता है, क्या माँ तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो। कमला देवी कहती है, अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पूछ अपने बाप से पूछ। दीवार पर लगी चुन्नीलाल के पापा की तस्वीर को देखते हुए ये सब बोलती है, बताइए मैं सच कह रही हूँ ना? सुजाता धीरे से बोलती है, पता नहीं किस पागल खाने में मेरी शादी हो गई है, तस्वीर भी बातें करने लगी है अब। कमला देवी फिर चुन्नीलाल से कहती है, जो करना चाहिए वो तुझसे हो नहीं रहा। चुन्नीलाल पूछता है, क्या करना है माँ? कमला देवी कहती है, अरे मुझे ही माँ बोलता रहेगा या अपनी बीवी को भी माँ सुनने का मौका देगा। 10 साल हो गए, लेकिन आज भी एक किलकारी नहीं गूंजी। कमला की बात सुनकर चुन्नीलाल चला जाता है। कमला कहती है, देखा, कुछ काम की बात करो तो लाट साहब मुंह फुला के चले जाएंगे। इससे अच्छा तो हमारा जमाना था। कुछ दिन से सुजाता की तबीयत खराब रहती है। अरे जाकर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? कमला सुजाता से कहती है। सुजाता कहती है, हाँ माँ, अभी अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से। सुजाता अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाती है और उसे वहां पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। सुजाता ये बात सुनकर खुश हो जाती है और घर आकर कमला देवी को बताती है। शाम होने को आई। सुजाता और कमला दोनों चुन्नीलाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुन्नीलाल जब घर आता है तो उसका मुंह लटका हुआ है। चुन्नीलाल सुजाता से कहता है, सुजाता खाना लगा दो। कमला देवी कहती है, अरे नालायक, पहले सुन तो ले हमारी बात, तू बाप बनने वाला है। चुन्नीलाल को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और वक्त के साथ चुन्नीलाल के लॉटरी खरीदने की आदत उनका पूरा बिजनेस चौपट कर देती है। चुन्नीलाल बंगलो से सीधा सड़क पर आ जाता है। अगले सीन में छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाया जाता है, जहां कमला देवी काम कर रही है और सुजाता लेटी हुई है। चुन्नीलाल बाहर से आता है। कमला देवी कहती है, हाय रे, बुढ़ापे में भी अब ये दिन देखने को बचा था। तभी सुजाता को लेबर पेन शुरू हो जाती है। चुन्नीलाल सुजाता को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और खुद पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। वापस आता है तो कमला देवी उससे लड्डू खिलाते हुए बोलती है, अरे चुन्नी, मुझे नहीं पता था तू मुझे एक साथ 3 बार दादी बनाएगा। क्या मतलब? चुन्नीलाल पूछता है कमला देवी से, और कमला कहती है, अरे तुझे 3 जुड़वा बच्चे हुए हैं। चुन्नीलाल खुश हो जाता है। सुजाता हॉस्पिटल से घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में 3 बच्चों को पालना चुन्नीलाल को भारी पड़ने लगता है। एक दिन वो 2 बच्चों का सौदा करने की सोचता है। चुन्नीलाल सुबह उठता है और 2 बच्चों को उठाकर बाहर ले जाता है और सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। तब तक उसके पास डॉली भाई यानी मुकेश तिवारी आता है और कहता है, ये बच्चा लेकर क्यों खड़ा है? तुम्हारा नाम क्या है, पहले ये बताओ। चुन्नीलाल उससे पूछता है। डॉली कहता है, अब उनको डॉली बोलते हैं, डॉली भाई। चुन्नीलाल उसका नाम सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और बच्चों को उसके हाथ में पकड़ाकर तेज तेज हंसने लगता है। डॉली गुस्से से बोलता है, अपना इंडिया गेट बंद कर, वरना कहीं घूमने लायक नहीं बचेगा।
चुन्नीलाल बताता है कि वो बच्चे को गोद देना चाहता है। डॉली भाई चुन्नीलाल से सौदा कर लेता है और एक बच्चे को ले लेता है। चलो अब मेरा यही बेटा बच्चा है। तब तक वो बच्चा रोने लगता है। एक औरत जिसका नाम रोशनी यानी नीलू कोहली है उसके पास आती है और बच्चे को शांत कराती है। चुन्नीलाल को पता है कि वो औरत शादीशुदा है। रोशनी उस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है। चुन्नीलाल घर आता है तो कमला देवी और सुजाता उस पर बरस पड़ती है। चुन्नीलाल उन्हें समझाता है कि जब भी उनके पास पैसे होंगे वो अपने दोनों बेटों को वापस ले लेंगे। डॉली शहर का एक बड़ा गुंडा है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। डॉली अपना काम इतनी सफाई से करता है कि आज तक पुलिस को भी उस पर शक नहीं हो पाया। डॉली उस बच्चे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है। अरे भाई ये किसको ले आए? डॉली का आदमी उससे पूछता है। डॉली अपने आदमी से कहता है, अरे ये बड़ा होकर अब उनके बड़ा काम आने वाला है, तू देखना। दूसरा आदमी पहले आदमी के कान में बोलता है, लगता है भाई के नाम का असर ऊपर पड़ने लगा है। फिर दोनों धीरे धीरे से हंसने लगते हैं। डॉली उस बच्चे का नाम राजा रखता है। अगले सीन में रोशनी बच्चे के साथ घर पहुंचती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि पॉलिटिशियन राजेश यादव यानी मोहन कपूर का रहता है और रोशनी उनकी पत्नी है। रोशनी खुशी से राजेश के पास जाती है और कहती है, देखिए जी आज हमारे साथ कौन आया है। ये किसका बच्चा उठा लाई तुम? कहीं तुम इसे चोरी करके तो नहीं लाई? सब क्या सोचेंगे, राजेश यादव की बीवी बच्चा चोर है? रोशनी गुस्से में बोलती है, अरे क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हैं? भगवान का प्रसाद है ये, आप तो मुझे कुछ दे नहीं पाए तो मैं खुद ही ले आई अपने बच्चे को। क्या? ना जाने किसका बच्चा, कैसा खून है ये? राजेश गुस्से में बोलता है। रोशनी कहती है, देखिए जी आप मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलिए, अगर बोलना ही है तो इसे राहुल बोलिए। राजेश अपने मन में सोचता है, ये बच्चा बड़ा होकर ना जाने क्या करेगा। वक्त बीतता जाता है। इधर चुन्नीलाल अपनी किस्मत लॉटरी पर आजमाना अभी भी बंद नहीं करते हैं और एक दिन भगवान को भी इस लालची गरीब पर दया आ जाती है और चुन्नीलाल की किस्मत का ताला खुल जाता है और उसे पूरे 50 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। चुन्नीलाल एक बार फिर से बंगलों का मालिक बन जाता है और कमला देवी फिर से एक सेठ की माँ। अब उनका बेटा प्रेम इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगता है। क्या मोड़ लेगी कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखना ना भूले इसका अगला पार्ट। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं।